कुत्ते को रोटी खिलाने से सुख शांति और समृद्धि कैसे आती है, भगवान विष्णु ने बताया। दोस्तों, आज की कथा में मैं आपको बताऊंगी कि कुत्ते को एक रोटी खिलाने से क्या होता है। यह कथा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, इसीलिए इसे पूरा ध्यान से सुने। दोस्तों, एक समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी उनके पास गरुण देव आते हैं और उनसे कहते हैं, हे भगवान, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया उसका समाधान कीजिए। तब गरुण की बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहते हैं, कहो गरुण, मैं तुम्हारी मन की जिज्ञासा को अवश्य ही शांत करूंगा। तब गरुण देव कहते हैं, मैं यह जानना चाहता हूँ कि कुत्ते को एक रोटी का टुकड़ा खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। यह सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुण देव, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो वह कभी दुखी नहीं रहेगा। गरुण देव, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं तथा जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसके जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे 8 फायदे होते हैं और वह जीवन भर सुखी रहता है और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर भगवान विष्णु गरुण देव से कहते हैं, हे गरुण देव, कथा को पूरा सुनना और मन लगाकर सुनिए। इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर भगवान विष्णु गरुण को कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे गरुण देव, एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर घर जाता था, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का टुकड़ा भी नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता है। फिर एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया और ऋषि से कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसीलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपया करके आप मुझे एक टुकड़ा रोटी का दे दीजिए, जिसे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर लूं। तभी वह ऋषि कहते हैं, हे श्वान, क्या तुम्हें गांव में एक टुकड़ा रोटी का किसी ने नहीं दिया जिसे खाकर तुम अपनी भूख शांत कर सको। यह सुनकर वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे ऋषि, मैं तुम्हें क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। तभी वह ऋषि उस कुत्ते से कहते हैं, हे श्वान, तुम बताओ, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास अवश्य करूंगा। मुझे तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी बीती बताता हूँ। मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है मुनिवर, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता है, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझे, परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है। चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों पर हम आपकी बराबरी करते हैं, इसीलिए हम पर दया दिखाइए, हमें यह कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, उस पर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आंख कान बंद थे। कह नहीं सकते कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म फिर भी यह सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी। हम जिस बिछौने पर थे वह रुई का नरम था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब हमारी आँख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो,
वह अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राह के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला ही काले रंग का था। सब में छोटा ही मैं ही था, इसीलिए कमजोर था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम 5 का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ थी। वह रात भर जाग कर गाँव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजान आदमी बुरी नियत से गांव की तरफ झांक भी जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती थी। गांव वाले के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई कोई मनुष्य तो हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। फिर वह कुत्ता कहता, हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें भी आपकी ही तरह लगती है। उस पर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था, तो बेबस होकर उन लोगों के घरों में चोरी से घुसना पड़ता था और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देखते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे, हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता उन ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हो रही थी, ओले पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन किसी भी मनुष्य ने हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता, हे मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। स्वयं हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी। अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनी हुई थी और सेठ जी के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ बार बार उधर जाती और लोग दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को खाने को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती थी। सेठ जी के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वही जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे पांव रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को दबे पांव जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे पड़े। यह देखकर मेरी माँ बड़ा ही घबरा गई, भागने लगी। हे मुनिवर, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के लांग जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। खाना तो सब खराब हो गया।
फिर सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई कुतिया के लांघने से भोजन खराब कैसे हो गया, उसने खाने में या पत्तलों में मुंह थोड़ो डाला है, सिर्फ उस ऊपर से लांघ कर ही तो गई है। और कहने लगे शहरों में तो लोग कुत्ते को पाल कर घर के अंदर सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांघ कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने किसी की नहीं चलने दी। वह कहने लगे यह भोजन मेरे लायक नहीं है। फिर उस खाने को गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था। लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहां आराम से लेटी ही थी, उतने में वह सेठ डंडा लेकर वहां आया और मेरी माँ को बुरी तरह से पीटने लगा। उसे वहां से भागने का कोई भी अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाता, पर उस निर्दयी को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे सुख पूर्वक पीटता रहा। माँ का वह शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उस सेठ जी से कहने लगे, जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। या तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अब इसे मार कर आपको क्या मिलेगा, जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। बड़ी मुश्किल हालात में वह हमारे पास आई। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर के जितना पीटता है। बेकार है ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। फिर वह कुत्ता कहता है, मुनिवर, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंथ कर चूल्हे के पास रख दिया। फिर वह वहीं पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ भी घूमती हुई वहीं पहुंच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। उधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है, तो वह बड़ा दुखी हुआ और वह बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिनों का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उससे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा खराब कर दिया। कल तो इसने सेठ जी की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी थी। तब वह ब्राह्मण कहने लगा, भाई मुझे क्या मालूम था, यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। इसी के बाद ब्राह्मण ने आओ देखा न ताव देखा और वह लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। मेरी माँ ने उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, वह उससे ज्यादा कि उस पर लाठी बरस गई। महीनों तक मेरी माँ लड़खड़ाती हुई घूमती रही। तब उस दिन मुझे समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझ पाते। हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देता है, जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उसके कितने काम आते हैं ये नहीं पता। उनके घर की रखवाली तो करते हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें वह कुत्ता कहता है कि हम उन्हें मतलब में कष्ट देता है, जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उसके कितने काम आते हैं या नहीं पता कि उनके घर की रखवाली तो करते ही साथ भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। उस कुत्ते की दुख भरी घटना सुनकर उन ऋषि ने उसे पेट भर भोजन कराया और उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। फिर भगवान विष्णु गरुण से कहते हैं, हे गरुण, मनुष्य को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे कौन से हैं जो मनुष्य को पता नहीं है।
हे गरुण, जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। ऐसा ही विधि का विधान है, लेकिन भगवान के बने उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। हे गरुड़ देव, कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। फिर भगवान विष्णु गरुड़ देव को कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा बताते हैं और कहते हैं, हे गरुड़ देव, कुत्ते को रोटी खिलाने से ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं, क्योंकि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर ग्रह का दुष्प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा यह है, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर से नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा है, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता है और जो पहले से आप कर्जदार हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आय में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया रखता है भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। आपने अपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा, कहते हैं कि जब कुत्ता रोता है तो अपशगुन होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है, इसीलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसे इन 8 फायदों का लाभ मिलता है। उसके जीवन से दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं और उसके घर में धन की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी का दिल से धन्यवाद।